Hello and welcome you everyone. Myself Manish Kumar Singh, PGT Chemistry CCS Santwar Balia, and today we are going to start a new lecture in the chapter coordination compound, and that is VBT. That's what we call valence bond theory. देखो बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे पहले तो ये हमें जानना ज़रूरी है, किस पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें इससे मालूम चलती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों दिया गया था. सो सम ऑफ द फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू नोट हियर दैट वीबीटी का काम क्या था, वीबीटी आखिर क्यों दिया गया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इट अटेम्प्टेड टू explain the bonding in coordination compounds. इसने क्या किया, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. ठीक है, अब किस तरह का बॉन्डिंग होता है ये हम सभी को मालूम होना चाहिए. सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच बॉन्डिंग होती है, वेयर द लिगेंड इज सच टाइप ऑफ ग्रुप विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. सो इट्स क्लियर दैट यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर लिगेंड और मेटल के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन the orbitals of central metal atom are also undergoing hybridization. The hybrid orbitals are involved in overlap with the ligand orbitals. Hybrid orbitals are involved in bond formation, right? Now there are two sets of orbitals by which this hybrid orbital can be formed. And what are these two sets of orbitals, और ये कैसे डिसाइड होता है कि किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कौन सा सेट यूज होने वाला है. आइदर इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ये कौन सी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करती हैं ये भी हमें समझना होगा. तो देयर आर बेसिकली टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज NS NP ND, और द अनदर सेट ऑफ ऑर्बिटल में भी यूज, दैट इज N-1D NSNP. इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी जब हम एग्जांपल्स पुटअप करेंगे. तो NSNP ND जब आउटर ऑर्बिटल्स विल यूज्ड, देन इट विल बी कॉल्ड outer cell hybridization. And intermixing of these outer orbitals will lead to the formation of hybrid orbital that will be involved in overlapping with the ligand and bond formation. Now this will be called as inner cell hybridization. बेसिकली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया गया था. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज पुट अप फॉर एड्रेसिंग दीज इशूज अबाउट टू explain the nature of bonding in coordination compound, the magnetic behavior, somewhat it tried to explain the magnetic behavior on the basis of hybridization. इस चीज़ को अभी नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनर सेल और आउटर सेल का आखिर क्या कंसेप्ट है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस इनर सेल और आउटर सेल. NSNP ND कैसे हो गया, या N-1D NSNP. वन थिंग मोर here, the nature of ligand will also decide the type of hybridization which the central atom will undergo. और हाइब्रिडाइजेशन जब किसी चीज़ सेंट्रल मेटल एटम की डिसाइड हो जाती है किसी कंपाउंड के अंदर, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि साथ ही साथ उस कंपाउंड की ज्योमेट्री भी डिटरमाइन हो जाती है, डिसाइड हो जाती है. आई थिंक इट इज क्लियर. So in the starting of this lecture, we discussed about that what the VBT tried to do regarding coordination compound. Coordination compound के बारे में किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया, और एक अजीब सी चीज़ हमें देखने को मिली कि दो अलग अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यूज होते हैं फॉर सेंट्रल मेटल एटम विच विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, and that hybridization will lead to formation of hybrid orbitals. Different types of hybridization is also formed, that we will discuss further. But ये दो अलग अलग set of orbital का मतलब क्या है, let us understand with the help of an example. Suppose that we are taking two complexes, taking the nickel as the central metal atom only, but we will change the nature of ligand in the two complexes. The first case is for NiCl4 2 minus, and the second case is for NiCN4 2 minus, right? अभी बात ये आती है कि इन दोनों में लिगेंड के नेचर को बदलने पे ऐसा क्या होता है, क्या चेंज आता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा और मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या चेंज आएगा. इन चीज़ों को हमें समझना है. शुरुआत में ही हम एक चीज़ जान लें कि दिस Cl माइनस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, WFL, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, एंड Cn माइनस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड Cl इज वीक फील्ड लिगेंड. नाउ ये लिगेंड का नेचर बदलने पे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, इनर सेल और आउटर सेल हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, आओ इसे समझने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो दिस इज x-4 that gives you -2 and x will be 4 minus 2, that is 2, that is nickel is in +2 oxidation state here also, and here also it is in +2 oxidation state, but +2 oxidation state दोनों में ही शो हो रहा है, दोनों ही के केस में coordination number in both the complexes is 4. This thing is common for both the complexes, but what will be the difference in hybridization, let us see. If we talk about, let's rub this because I've already seen this one. Coordination number and the oxidation state of nickel is common in both the complexes. If we talk about the electronic configuration, then along with the noble gas core for nickel, we get 3d8 4s2. If I draw the orbital diagram or the block diagram, then 1 2 3 4 5, and this one is 4s. Here we have 4p, in which 3 different orientations are observed. We have to fill 8 electrons in the 3d orbital, then 1 2 3 4 5 6 7 8, and 2 electrons in the 4s orbital. Now if the coordination number is 4, then each of the complex will require 4 hybrid orbitals. Is it clear? ये बात तो समझ में आ रही होगी कि दोनों ही केसेज में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। अभी सवाल ये कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होने वाला है या वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहां से भी कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो अगर हम पहला केस देखें तो इस केस में ये वीक फील्ड लिगेंड है, एंड वीक फील्ड लिगेंड डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, फिलहाल हम इनर सेल आउटर सेल को समझ ले कि n-1d NsNp क्या है और NsNpNd क्या है, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट NiCl4 2- and the oxidation state is +2 for nickel, so we have to remove these 2 electrons, and the 4 hybrid orbitals which are required, 1 we are getting here and 3 from 4p. So the hybridization becomes sp3 and the geometry becomes tetrahedral. If we see 2 electrons are unpaired here, then we can say that the complex is पैरामैग्नेटिक। फर्दर वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि इस कॉम्प्लेक्स में इससे क्या डिफरेंस आ जाता है लिगेंड के बदलने से। इज द मैग्नेटिक नेचर चेंज्ड, इज द हाइब्रिडाइजेशन चेंज? देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, राइट? इन दिस केस आउटर सेल hybridization is taking place. You pause the video, note it down, and then we will continue with the other complex. So let's continue our discussion with the another complex, that is NiCN4 2-. Here, as I have already told, it is a strong field ligand. ये चीज़ें क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे आगे, किन ग्रुप्स में हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्या ट्रिक्स है ये पहचानने का कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा। अगेन द सेम स्टोरी यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं बिकॉज द निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? यहाँ पे हमारे पास 4s एम्प्टी पड़ा है, इधर है हमारे पास 4p, राइट? यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप इज 4। हमें 4 चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। द थिंग इज दैट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इट कॉजेज यू शुड रिमेंबर दिस एंड नोट दिस डाउन कि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर करते हैं। अब कहाँ पे पेयरिंग होगी? यहाँ जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस विल पेयर, राइट? And if it will pair, what it will result, see, one of the orientation, एक orientation D के अंदर हमारा खाली रह जाएगा, right? Last orientation, then it will, after pairing, what will happen? These 8 electrons will be here. There is a difference between these two, right? Now here we have 4s and 4p. हमको कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा? हमको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। एक यहाँ मिला, एक s
और 2 हम P से लेते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, DsP2. Hybridization becomes DsP2, and we all know that if the hybridization is DsP2, the geometry of such type of molecules becomes square planar. It becomes square planar. If we talk about magnetic nature, here all the electrons are paired. हमको मालूम है कि जो लिगेंड जो डोनेट करेंगे उनको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. दिस इज नॉट अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अबाउट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो जब एम्प्टी रहेगा ऑर्बिटल तभी तो लिगेंड डोनेट कर पाएगा. यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और मैग्नेटिक नेचर देखें तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज डायामैग्नेटिक. आप देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस निकल के ही थे, बट लिगेंड के नेचर को बदलने पे एक कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक और दूसरा कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक निकल के आया. एक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और दूसरे के अंदर जैसा कि अभी हमने देखा dsp2. ज्योमेट्री भी बदल गई, ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, राइट. सो दिस इज द कंट्रास्टिंग. अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो सेट ऑफ ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं इसको मैं लिख सकता हूं n-1d. यहां पे आप क्वांटम नंबर देखो 4, ये है 3d, तो n-1d इसको मैं कॉमन लिखूं तो nsnp. सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड और इफ वी चेंज द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, साइज पे भी डिपेंड करता है ये चीज, हम एक्सेप्शंस में देखेंगे, तो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, आइदर n-1d nsnp इन दिस केस, और इन द प्रीवियस केस इट वाज nsnp nd. दैट इज inner cell hybridization in this case, and this was outer cell hybridization. Now I think by these 2 examples it is clear to you that what does it mean about n-1d, use of n-1d nsnp this set and nsnp nd set this set, right? You pause the video, note it down, and then we will continue further. Okay, let's continue our discussion. In the last 2 examples we have seen that the central metal atom is same in both the complexes, the ligand is different. In one case we have taken a strong field ligand, in the other case we have taken a weak field ligand, and thus the nature of magnetic nature also changes, the type of hybridization also changes. और मुझे लगता है कि वहाँ से इनर सेल और आउटर सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ VVT वी कैन गेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, इन चीज़ों को भी हम फिगर आउट कर लेंगे. लेकिन कौन कौन से कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है. सो सी sp3, then under sp3 then dsp2, then sp3d, sp3d2 and d2sp3. If I talk about geometry, then sp3 will have tetrahedral geometry. अगर इसको हम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें स्ट्रक्चर को, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल का शेप किस तरह का आता है, राइट. द 4 ligands are arranged at the 4 corners of a geometrical figure which is called tetrahedron, right. If I talk about dsp2 hybridization, then in case of dsp2 the geometry which we are getting is square planar. ऑल द लिगेंड्स आर इन द सेम प्लेन. देखो यहाँ पे देखो बेटा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बीच के फर्क को समझने की कोशिश करो आगे, क्योंकि ये चीज यूज होने वाला है, ठीक है. इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज हियर देन द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. इफ आई टॉक अबाउट sp3d, देन वी आर गेटिंग द ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई pyramidal, trigonal bipyramidal. And if we talk about these two, we are getting octahedral, sp3d2 and d2sp3. The coordination number is same, only the hybridization is different, right. d2sp3 क्यों हुआ ये समझ में आ रहा होगा. इनर सेल जब यूज होगा तब, आउटर सेल यूज होगा तो sp3d2, इनर सेल हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आउटर सेल हुआ तो sp3, इनर सेल हुआ तो dsp2, राइट. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का भी शेप हम ऐसे ही देख ले, जब सबको बना रहे तो इसे भी बना लेते हैं. So trigonal bipyramidal is just like this. The central metal atom is here. The 3 ligands are arranged at the 3 corners of this trigonal plane. The two ligands are located here. And you should note down the
these bonds, these electron pair suffers more repulsion in comparison to this one, right? These are longer in comparison to the bonds which are present in the plane, right? If we talk about octahedral, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है बेटा, right, where the ligands, 6 different ligands are arranged in this way. So by this theory we will try to guess the hybridization also. Hybridization कब कैसा होगा? तो hybridization will basically depend on the geometry will depend on the hybridization पे डिपेंड करता है, which are of different type. Here अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें तो यहाँ पे 4, यहाँ पे दोनों के केस में ही हमें 4 मिलेगा, इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 4 मिलेगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 5 मिलेगा, और इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6. सो दीज आर द कॉमन हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो फोकस हमको करने लायक है वो है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर. वी विल एनकाउंटर दिस इन एक्सेप्शंस ऑल्सो, इन कॉमन केसेज ऑल्सो, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है. नाउ यू पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन. Now this is very 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 important to understand the VBT further, so you note this down and then we will continue further. So now let's continue our discussion. Till now we have discussed the different types of hybridization which appears in the coordination compound according to the set of orbitals used for overlap between central metal atom and ligand for bond formation, right? Now you see जो सारा खेल है ये किस वजह से हो रहा है. अगर हमने NiCl4 और NiCN4 वाले केस को देखा, then it depends on nature of ligands. Now VBT, what it does, it classifies the ligands. It classifies the ligands into 3. Sorry, we need a larger space, right? It classifies the ligands into 3 broad categories, that is strong, average and weak. ठीक है. सो वी मस्ट नो, पहले तो हमें लिगेंड के बारे में मालूम होना चाहिए, तब तो हम बताएंगे वो पेयरिंग करा सकता है या नहीं करा सकता. NiCN4 के केस में वो डायमैग्नेटिक क्यों हुआ, क्यों इनर सेल हाइब्रिडाइजेशन हुआ? बिकॉज द लिगेंड वाज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. नाउ हाउ वी विल गेस देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं? सो देर आर 2 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स एंड यू शुड essentially note this down, that is Cn minus and Co. These 2 are considered as strong field ligand, right? What about weak field ligand? तब हम एवरेज पे आएंगे. वीक फील्ड लिगेंड के केस में आप आ जाओ F माइनस, जितने भी हेलोजेंस हैं Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SCN माइनस, S2 माइनस. अभी मैं एक लॉजिक भी बताऊंगा क्यों हम इसको वीक कंसीडर करते हैं, इसे क्यों स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं. स्ट्रॉन्ग में भी हम कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, राइट? एवरेज के केस में आप आ जाओ तो एवरेज के केस में आ जाएगा NH3. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? EN, इथाइलिन डायमीन, H2O, OH माइनस. इस कैटेगरी के अंदर भी SCN माइनस हमें मिलेगा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द लिगेंड्स विच कम्स इन एवरेज कैटेगरी. दीज आर द लिगेंड्स इन वीक कैटेगरी एंड दीज आर द लिगेंड्स इन स्ट्रॉन्ग कैटेगरी. चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसे ये क्लासिफिकेशन किस तरह से किया होगा. हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दी गई है बाय साइंटिस्ट, वो किस तरह से दिया गया होगा. लिगेंड का काम है मेटल को क्या करना? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. ना तो क्वेश्चन इज, मोस्टली यहाँ पे वीक वाले में हेलोजेंस है, एंड हेलोजेंस एज वी नो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव. ठीक है, अगर ये खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा देन इट विल लव द इलेक्ट्रॉन्स. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, राइट? द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस. इसलिए हमने इसको वीक फील्ड के कैटेगरी में रखा है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम प्लेज अ ग्रेट रोल इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. Electronegativity of the donor atom, right? So we have to remember, if the donor atom is carbon, nitrogen or oxygen, then it is mostly expected that it will behave as strong filled ligand, right? Halogens है तो नहीं होगा, हेलोजेंस के केस में वीक फील्ड लिगेंड होगा. ये एवरेज की भी बात कर ले, सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हमें एवरेज वाले सेक्शन में आएगी, बिकॉज एवरेज फील्ड लिगेंड समटाइम्स बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, समटाइम्स बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड. ये जरूर याद रखना, स्ट्रॉन्ग विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का सेट डिसाइड होगा. वीक विल कॉज
no pairing, no any pairing will take place if the ligand is weak, right? So this is our so now our board is already filled. जिसमें स्ट्रॉन्ग के केस में एक और चीज़ बताना रह गया कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर अगर हो तो हम उसमें कंपैरिजन कैसे करें. यू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. So let's continue our discussion. We were discussing about ligands, right? Ligands के बारे में हम बात कर चुके हैं already, and we classified the ligands into certain groups like strong, weak and average ligands, right? Strong वाले कैटेगरी में कंपैरिजन अगर हम कराना चाहें तो we should remember it's all about the electronegativity of the donor atom. The electronegativity can be done carbon donor. The donor atom can be nitrogen donor, and the donor atom can be oxygen. This is very much important to remember that if the donor atom is carbon, it will be considered as a strong ligand. Why? Because amongst carbon, nitrogen and oxygen, the carbon is lowest electronegative in nature, right? It is lowest electronegative in nature. सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोअर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी शुड रिमेंबर वन थिंग हियर, लोअर the electronegativity of donor atom. Donor atom जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, stronger is the ligand. So now we classified the ligands into groups. Ultimately हमें VBT से क्या क्या चीज़ें मालूम चलेगी हम फिगर आउट करेंगे. टिल नाउ यू नोट दिस डाउन, इसे आप नोट कर लो, और फिर हम आगे बात करते हैं. हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेंगे, एक्सेप्शंस को भी हम कंसीडर कर लेंगे, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक ऑफ VBT. देन विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. So let's continue our discussion and we will take few examples. Like first example which I am taking, sorry, that is FeCN6 4-. VBT से हमें क्या क्या मिला, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं. हम बता सकते हैं मैग्नेटिक नेचर, वी कैन टेल हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड उसकी ज्योमेट्री, right? We can explain spin multiplicity. So these are the main factors on which the VBT worked. ठीक है. Suppose that for मैं example ले लूँ, इनिशियल हमने इनर सेल और आउटर सेल को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया था. इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, इनर सेल और आउटर सेल के लिए. तो अब और कुछ एग्जांपल्स हमें लेने की ज़रूरत है, उसके बाद हम एक्सेप्शंस पे भी बात कर लेंगे, और तब हमारा डिस्कशन यहाँ पे वाइंड अप होगा, राइट? अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो इसके लिए अगर हम x कंसीडर करें तो यहाँ हुआ 6 -6, देन x - 6 इज -4, देन x बिकम्स 2, राइट? सो हियर वी कैन से दैट आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? When we take the electronic configuration of iron along with the noble gas core, it is 3d6 4s2, right? 3d6 4s2. If I draw the orbital diagram, block diagram for 3d and 4s, 1 2 3 4 and 5, now this is 4s, this is our 4p, right? You see here ligand कौन सा है बेटा? Cn-. we have to always remember that we have to see for the nature of ligand whether it is strong or weak. Cn- कैसा है? strong field ligand है, ठीक है. then what it is expected? It is expected to cause pairing. first of all ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6. then 1 2 3 4 5, this one 6, right? In this way. Now what happens if the ligand is strong field ligand? एक strong field ligand के presence में bonding हो रही है अगर central matter atom के साथ, then it will cause, remember what I have told you, it will cause pairing of the unpaired electron. It will cause pairing. इसकी वजह से क्या होगा? Pairing होगा.
तो पेयरिंग अगर होगा तो देखें, this will electron with pair with this one, right? This will pair with this one. Now after pairing, what is the configuration of electrons that we are getting here? See, and we have to also remember that the coordination number is 6, that we require 6 hybrid orbital. हमें 6 hybrid orbital चाहिए. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ये 2 पेयर होके आ गए, ये 2 पेयर होके आ गए, 2 ओरिएंटेशन डी का हमारा खाली पड़ गया. एक 4s यहाँ एम्प्टी है और 3 यहाँ पे p है. तो कितने चाहिए? एक ये, 2, 3, 4, 5, 6. अगर इन सब का कॉम्बिनेशन हम ले तभी हमें ये ओवरलैप हमको देखने को मिलेगा. और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा बन रहा है वो है D2sp3, राइट? D2sp3. The geometry which comes out to be octahedral. मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात कर ले तो it will be diamagnetic since all the electrons are paired, and these empty orbitals will receive the electron pairs from the ligand, that is Cn. Cn से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ये रिसीव करेगा, इसीलिए यहाँ पे ये क्या है? एम्प्टी पड़ा हुआ है, राइट? आई थिंक ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो ये चीज़ें हम VVT के थ्रू ही गेस कर सकते हैं. ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए ऐसा हो रहा है. लेकिन जब हम एक्सेप्शंस पे आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कभी कभार ये जो नेचर ऑफ hybridization है that will depend on the size of central atom also. Now further we are going to take such examples where the size of central atom also matters a lot, right? Till now you note this down, pause the video, note this down, and then we will continue. So let's continue our discussion with few more examples, and we will learn an exception also here. See what all case we are taking. See, one of the case I am taking NiNH3 2 plus. Here I am taking CONH3 3 plus, right? So these are the two different cases which I am taking here, right, to understand, and we will learn an exception here also, right? See what is the difference here. ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट अगर हम बताएं तो यहाँ पे अमोनिया के लिए चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, हम सभी को मालूम होना चाहिए. तो कोबाल्ट इज हियर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल हियर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. लिगेंड दोनों में सेम है. व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन तो यही होता है कि दोनों ही केसेस में एक जैसा ही नेचर शो करना चाहिए, है ना? वैसे अमोनिया इज अ एवरेज लिगेंड, है ना? फ्लेक्सिबल है, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक का काम करता है, ठीक है? तो अगर मैं CO3+ के लिए बनाऊँ, CO के लिए, कोबाल्ट के लिए पहले हम सोचे तो कोबाल्ट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है उसके आउटर सेल के लिए बस अगर हम ड्रॉ कर ले ऑर्बिटल डायग्राम, देन 1 2 3 4 and 5 is 3D. This is our 4s, this is our 4p. वैसे होना क्या चाहिए कोबाल्ट एटम के अंदर? 3D7 4s2. वी नो दैट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है क्योंकि कोबाल्ट +3 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, मतलब 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस फिल दोज 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर. 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th वन, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म है. दिस इज आवर 4p. दिस इज 4s, दिस इज 4p, राइट? रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट important point. If the ligand is ammonia and the coordination number of complex is 6 and having the charge of +3 on CMA, it is seen that it behaves as SFL, strong field ligand. On the other hand, यहाँ पे आप अगर आप देखो तो निकल के अंदर ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाए तो हमें मालूम होना चाहिए कि निकल के अंदर 3D8 4s2 एंड 3D8 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल दिया तो बचा कितना? 1 2 3 4 5. निकल न्यूट्रल में क्या होता है? देखो 3D8 4s2 +2 में है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? 4s से. बचा कितना? 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? से in this case the ammonia is acting as strong field ligand, but in this case the ammonia will act as weak field ligand. and डिफरेंस क्या है इसे हमें नोट करने की ज़रूरत है. यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम
का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इट इज जनरली सीन दैट इफ द सेंट्रल मेटल एटम इज बियरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, द अमोनिया विल एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड WFL, नो एनी पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो एक्सपेक्टेड क्या है बेटा, बाहर 4s 4p, इधर D भी है, हमको टोटल कितने चाहिए बेटा, एक 4s, यहाँ से 3 मिलेगा sp, क्योंकि टोटल हमको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड हियर, राइट। तो sp3d2 हियर, जबकि एक्सपेक्टेशन क्या था, इस केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग, तो दैट इज एन एक्सेप्शन, राइट। और ये जरूर नोट कर लेना कि कब ये एक्सेप्शन अराइज होता है अमोनिया के साथ, राइट। बट हियर स्ट्रॉन्ग sp3d2 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, obviously if the ligand is acting as strong field ligand, right, if the ligand is acting as strong field ligand, now what it will do, it will cause the pairing of electrons, and when the electrons will pair, तो हम देख सकते हैं कि ये जो electrons है, जो 6 electrons हमको भरने थे, वो electrons अब इस तरह से आ जाएंगे, right, like this, right, these two इनर सेल d ऑर्बिटल्स, फिर से वही बात ध्यान रखना, n-1d, ये 4 4, इसके लिए क्या है 3 क्वांटम नंबर, तो n-1d NsNP सेट यूज होगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, राइट। तो आई थिंक दिस एक्सेप्शन इज नाउ क्लियर टू यू। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड the charge on CMA is +3, that is central metal atom is +3, the ammonia will act as SFL, strong field ligand, while the coordination number is 6 and central metal atom is bearing the charge of +2, then it is acting as weak field ligand. One of the more exceptions we will see in tetrahedral complexes bearing ammonia as a ligand. एक example को लेके हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे. Till now you note this down, it is very much important and it is an exception, so you please note this down and then we will continue further. So let's continue our discussion. Now we will take another example taking ammonia as a ligand with coordination number 4, right, CuNH342 plus. This is also the case of an exception, right. यहाँ पे भी हमें एक exception देखने को मिलेगा, right. If we talk about the oxidation state of copper here, it is +2 because ammonia is a neutral ligand, we all know that, right. Ammonia is a neutral ligand, it acts as a neutral ligand. So if we talk about the electronic configuration of copper, it is along with the noble gas core, it is 3d10 4s1, right. But when it is losing 4 electron, then it is remained with 3d9, right. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 3d9. फिर से अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बना लें तो 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here we have 4s, right. So let us see what happens in this case. In this case what happens, we have an empty p orbital also, उसे भी बनाने की जरूरत है. ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p. एक्सपेक्टेड क्या होता है कि sp3, बट एक्चुअल क्या आता है, आता है dsp2, ठीक है. मैग्नेटिक नेचर भी हम देखेंगे. व्हाट हैपेंस, दिस वन इलेक्ट्रॉन गेट्स प्रोमोटेड टू हायर ऑर्बिटल, ठीक है. और इस प्रोमोशन की वजह से ये हो जाता है खाली. ड्यू टू दिस प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हायर ऑर्बिटल, द हायर p ऑर्बिटल, ये एम्प्टी हो जाता है. एक यहाँ मिला. टोटल हमें कितने चाहिए थे, ds एंड 2p. तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, dsp2. ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, जहाँ टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, राइट. एंड अदर थिंग, मैग्नेटिक नेचर, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बी सेड एज पैरामैग्नेटिक. हाँ, एक और चीज़ बेटा, जब हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाए तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं. दैट इज म्यू इज गिवन बाई √n इंटू n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो दिस विल बी √3, 1 इंटू 1+2, दैट इज √3. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाई BVT, राइट. BVT की वजह से ही ये चीज़ें हमको समझ में आई. तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ज़रूर इसे
नोट रखना, ठीक है। बाकी एक चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अमोनिया के अंदर अगर +6 कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का हो, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, इन दैट केस इट एक्ट्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमने देखा। You note this down and then we will. So let's continue our discussion. Now we will try to cover up few more exceptions. जनरल केसेस हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनर सेल हाइब्रिडाइजेशन, आउटर सेल हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ें हमें समझ में आ रही होंगी, राइट। सी देयर इज अ क्वेश्चन हियर. व्हाट्स द क्वेश्चन? NiCl4 2- PtCl4 2-, both are having coordination number 4. The only difference here also coordination number is 4. The only difference is the CMA, right? ऑक्सीडेशन स्टेट भी दोनों का सेम है, अगर हम ध्यान से देखें तो लिगेंड भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम. बट व्हाई इट हैपेंस दैट PtCl4 2- is having, sorry, PtCl4 2- is having square planar ज्योमेट्री एंड दिस इज हैविंग टेट्राहेड्रल. ये हम ऑलरेडी देख चुके, तो इसका हम डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बट वी विल इंक्वायर इट फॉर PtCl4 2-. थोड़ा हम शेप में बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बेटा ध्यान से इस बात को समझना. अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूँ तो यहाँ पे चारों के चारों लिगेंड्स विद इन द सेम प्लेन हैं, ठीक है. ऐसा तभी हो सकता है जब मेटल एटम लार्ज साइज का हो, ठीक है. लार्ज साइज कैन अकोमोडेट दिस ऑल लिगेंड्स इन वन सिंगल प्लेन. स्मॉल साइज में ऐसा नहीं होगा, और यही चीज हमको यहाँ देखने को मिलता है. दिस इज द रीजन वाई लिगेंड कैसा भी हो. अभी देखो ये एक बहुत बड़ा डाउट है यहाँ दोनों ही केस में. अगर हम देखें तो लिगेंड कैसा है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड, बिकॉज इट इज हेलोजन, जैसा कि हमने क्लासीफाई किया था. लेकिन वीक फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी PtCl4 2- स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बनाता है. वाई? इट इज ऑल ड्यू टू साइज. Pt इस तरह से होल्ड कर सकता है, लेकिन निकल कैन नॉट होल्ड द 4 क्लोरीन लिगेंड्स, 4 क्लोराइड लिगेंड्स इन वन प्लेन, राइट. इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज. निकल हैविंग small size and platinum having larger size. So we have to remember one point here, that those central metal atoms belonging to 4D and 5D series like प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, इसका कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेंगे, और इसका भी ब्लॉक डायग्राम अभी मैं बनाऊंगा इसके बाद, बिकॉज ऑलरेडी ये फिल हो रहा है. ये सारे ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, and it is all due to size. It is due to larger size of this CMA. This central metal atom having larger size, they form square planar complexes having DsP2 hybridization. So you note this down, and then we will try to determine the hybridization by drawing the block diagram for PtCl4 2-. We will look up for few more examples, and then we are going to close this topic of valence bond theory. So let's take up the example of PtCl4 2- and understand it with the help of orbital diagrams to understand the hybridization. So here we have the coordination number 4 which requires 4 hybrid orbitals. यहाँ पे 4 hybrid orbitals हमें जरूरत है. अगर प्लेटिनम के लिए आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो it is 5d9 6s1, राइट. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो प्लेटिनम इज शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. दैट मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे? 8. नाउ इफ आई विश टू फिल दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर इन द ब्लॉक डायग्राम, राइट. थोड़ा अजीब बन गया बेटा, सॉरी फॉर दैट. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. यहाँ पे 4s 4p. अभी बात ऐसी है कि अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो ये एक s और 3p यूटिलाइज होते, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ज्योमेट्री होती टेट्राहेड्रल. लेकिन व्हाट हैपेंस इन दिस केस, since the chlorine here the platinum is having larger size, it will prefer to have square planar geometry, and when it prefers to have square planar geometry, again what happens? Pairing will take place. Now availability of DsP2. So यहाँ से एक ds और p के 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2. मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया बेटा?
diamagnetic due to absence of any unpaired electron. So this was about the exceptions when we see the larger atoms of 4D and 5D series like platinum, palladium or rhodium. The similar case is observed when nickel forms complex with chlorine ligand and triphenyl phosphine ligand, and rhodium forms the complex with the same ligands. Rhodium is able to form the square planar complex, but nickel forms tetrahedral complex. It's all due to size. Everything is due to size, right? So these were a few of the exceptions, few of the general cases regarding VBT. ये कुछ जनरल केसेस और कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमने VBT के रिगार्डिंग हमने देखा. अमोनिया के एक्सेप्शंस जरूर याद रखना बेटा. साइज सेंट्रल मेटल एटम का बड़ा हो तो लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, इट विल एक्ट एज स्ट्रांग लिगेंड ओनली एंड इट विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन दैट केस ये एग्जांपल एक बनता है, और निकल के भी एग्जांपल्स के बारे में मैंने बात किया. ठीक है. सो I have tried to covered almost all the topics from VBT, all the expected examples, exceptions from VBT. You will find the related exercise in the description box of this video. Do practice the exercise, and in the next lecture we will try to cover up crystal field theory, and then we will wind up the chapter coordination compounds. Thank you and have a nice day.